साथियों नमस्कार। ज्ञान जीएस चैनल में आप सभी साथियों का वंदन है, अभिनंदन है। मैं अनमोल। आज हम लोग प्रयत्न पर चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियो में उच्चारण स्थान हम लोग पढ़ चुके थे, तो आज प्रयत्न उसी का पार्ट है। प्रयत्न पर चर्चा होना है, तो देखते हैं। साथियों, प्रयत्न क्या होता है कि मुख से निकलने वाली वायु जिस स्थान को टकराती है वही उसका उच्चारण स्थान हो जाता है। वर्णों के उच्चारण करने की जो चेष्टा होती है, जो प्रयास होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा भी देखेंगे। प्रयत्न, प्रयत्न परिभाषा है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। परीक्षा चाहे यूपी की हो, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, और चाहे टीजी हो, या भारत में जहां जहां लगी हुई है संस्कृत, वहां प्रयत्न और उच्चारण स्थान से सवाल तो पूछे ही जाने हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जरा देखते हैं भाई। प्रयत्न होता है प्रा उपसर्ग पूर्वक से यत, यानी धातु लगाएंगे और ना नंग प्रत्यय लगा करके प्रयत्न शब्द बनता है। प्रयत्न का अर्थ होता है कि प्रयास करना। तो प्रयत्न की परिभाषा पढ़ेंगे कि वर्णों के, कलर चेंज करना, वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को, चेष्टा को चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। परिभाषा है, वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहा जाता है या प्रयत्न कहते हैं। उच्चारण करने की जो चेष्टा होती है उसे क्या कहा जाता है? प्रयत्न कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रयत्न। जो भी वर्ण हैं उनके उच्चारण करने की चेष्टा को क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। यह प्रयत्न कितने प्रकार का होता है ये देखना है। प्रयत्न प्रयत्न दो प्रकार का, दो प्रकार का होता है। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, या प्रयत्न दो प्रकार का होता है। नंबर एक, एक होता है अभ्यांतर प्रयत्न, अभ्यांतर प्रयत्न, अभ्यांतर प्रयत्न। दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? प्रयत्न होता है दो प्रकार का। प्रयत्न दो प्रकार का कौन सा होता है? एक अभ्यांतर प्रयत्न और दूसरा क्या होता है? बाह्य प्रयत्न। अभ्यांतर प्रयत्न साथियों होता है अंदर से या भीतर से, और बाह्य प्रयत्न कहां से होता है? बाहर से, बाहर से। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। अभ्यांतर प्रयत्न, अभ्यांतर प्रयत्न, अभ्यांतर प्रयत्न पर ही चर्चा करेंगे। अभ्यांतर प्रयत्न होता है साथियों अंदर से। कहां से होता है? अंदर से, अंदर से या अंदर से या भीतर से, अंदर से या भीतर से। एक प्रश्न आता है कि अभ्यांतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? तो अभ्यांतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार का,
होता है। देखेंगे, देखिए इसकी ट्रिक भी है, इस शब्द में ही है। देखो, एक एक ये वाला अक्षर एक आधा है तो इसको 1/2 यानी आधा कर लेंगे। फिर क्या है, एक, फिर आधा है, फिर एक, फिर एक। अब देखेंगे साथियों, एक और एक दो, और दो आधा ढाई, और ढाई और एक 3.5, 3.5 और आधा 4.5, सॉरी 4, 4 और एक 5। अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का हो गया, ये 5 प्रकार का हो गया। अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का है, 5 प्रकार का। तो शब्द में ही है कि बड़ा आ तो हमने एक लिख लिया, आधा भा आधा कर लिया, या एक पूरा कर लिया, आधा ना आधा कर लिया, ता पूरा है और रा पूरा है। तो ये शब्द में ही ये ट्रिक है कि 5 प्रकार का अभ्यंतर प्रयत्न होता है साथियों। ठीक है, इसे नोट करेंगे। देखेंगे 5 प्रकार के कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक है, नंबर 1 एक होता है स्पष्ट, स्पष्ट प्रयत्न। दूसरा होता है साथियों ईषद स्पष्ट, ईषद स्पष्ट प्रयत्न, प्रयत्न। और तीसरा होता है विव्रत, विव्रत प्रयत्न। चौथा होता है ईषद विव्रत प्रयत्न। और पांचवा होता है संव्रत, संव्रत प्रयत्न। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। स्पष्ट प्रयत्न, ईषद स्पष्ट प्रयत्न, ईषद के बाद में विव्रत प्रयत्न, और फिर होता है आपका ईषद विव्रत, फिर होता है संव्रत। इस तरीके से 5 प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न के अगर भेद पूछा जाता है परीक्षा में तो साथियों लगाएंगे 5। देखिए, अब एक एक पर चर्चा करेंगे कि स्पष्ट क्या है, स्पष्ट, ईषद स्पष्ट क्या है, विव्रत क्या है, ईषद विव्रत क्या है, और संव्रत क्या है। तो डिटेल से पढ़ेंगे। ईषद, सॉरी, स्पष्ट, स्पष्ट, स्पष्ट का जो है इसे स्पर्श कह सकते हैं। स्पर्श, स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है वो 25 होती है। उन सब का जो प्रयत्न होता है वो होता है स्पष्ट। उसकी परिभाषा लिखेंगे, स्पर्श, स्पष्ट बराबर क्या हो जाता है, स्पर्श। तो ये का से लेकर, का से लेकर मां लेकर का से लेकर मां तक के, मां तक के वर्णों का, वर्णों का स्पष्ट प्रयत्न, प्रयत्न होता है। का से लेकर तक के मां तक के वर्णों का देखेंगे, का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। देखिए, ये का से लेकर के, का से लेकर के कहां तक है, मां तक। तो इधर से देखेंगे 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5, तो 5 गुणा 5 बराबर कितने हो गए? 5 गुणा 5 बराबर 25। इनकी संख्या कितनी हो गई? 25। तो स्पष्ट जो है, स्पष्ट प्रयत्न जो है उसकी संख्या कितनी है? 25। कौन कौन सा वर्ण है? तो का से लेकर तक के मां तक के वर्ण जो है वो स्पष्ट प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं साथियों। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आता है आपका ईषद। ईषद स्पष्ट। स्पष्ट का अर्थ होता है, ईषद का पहले अर्थ होता है, ईषद का अर्थ होता है हल्का। हल्का कह लीजिए चाहे छोटा, थोड़ा कह लीजिए, थोड़ा। और स्पष्ट का अर्थ होता है स्पर्श, यानी जिन वर्णों के उच्चारण करने में थोड़ा स्पर्श करना पड़े उन्हें क्या कहेंगे? ईषद स्पष्ट। तो ईषद स्पष्ट जो वर्ण है उनका जो ईषद स्पष्ट वर्ण का जो ईषद स्पष्ट जो प्रयत्न है, वो है या, वा, रा और ला। ये किस प्रत्याहार में आते हैं? तो ये यण प्रत्याहार में आते हैं। ये क्या है? यण प्रत्याहार। और इसे अंतस्थ व्यंजन भी कहा जाता है। अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण। ये अंतस्थ वर्ण जो है या, वा, रा, ला, ये चार, ये क्या है? इनका ईषद स्पष्ट प्रयत्न है। यानी या जो है वो कैसा है? प्रयत्न है, ईषद स्पष्ट है। वा कैसा है? ईषद स्पष्ट है। रा कैसा है? ईषद स्पष्ट है। और ला कैसा है? ईषद स्पष्ट है। इस तरीके से ये चार वर्ण जो हैं इनका प्रयत्न क्या होगा? इनका प्रयत्न होगा ईषद स्पष्ट प्रयत्न होगा। ठीक है साथियों। अब आता है विव्रत। विव्रत का अर्थ होता है विव्रतम स्वराणाम। विव्रत जो प्रयत्न होता है वो सभी स्वरों का होता है। विव्रत जो है प्रयत्न वो सभी स्वरों का होता है, यानी सभी स्वरों का, सभी स्वरों का प्रयत्न, प्रयत्न विव्रत होता है, विव्रत होता है। सभी स्वरों का जो प्रयत्न होता है वो क्या होता है? विव्रत होता है। स्वर कौन कौन से हैं? स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या 9 है। आ, ई, उ, ऋ, लिर, ई, उ, ऐ, औ। कितनी है? 9। 9। ये 9 जो स्वर हैं इन सबका जो प्रयत्न होगा वो क्या होगा? विव्रत होगा। विव्रतम स्वराणाम। सारे स्वर जो हैं, जितने भी स्वर हैं 9 हैं, उनका क्या होगा प्रयत्न? इन सबका प्रयत्न होगा विव्रत। इनका प्रयत्न विव्रत होगा। आता है 4 नंबर पे ईषद विव्रत। ईषद विव्रत। ईषद माने होता है इसका ईषद माने होता है थोड़ा, और विव्रत का अर्थ होता है खुला हुआ, छोटा, थोड़ा खुला हुआ। इसके उच्चारण में या इसमें जीभ को कम उठाना पड़ता है। देखिए, शा, सा, शा और हा, इस तरीके से ये चार वर्ण ये किसके अंदर आते हैं? शल प्रत्याहार। शल प्रत्याहार या ऊष्म वर्ण का लीजिए इन्हें, ऊष्म वर्ण। इन चारों, ये चार वर्ण हैं, इन चार वर्णों का जो अभ्यंतर प्रयत्न होता है वो क्या होता है? ईषद विव्रत। शा, सा, शा, हा, ये चार वर्ण हैं, इनका जो प्रयत्न होगा वो ईषद विव्रत होगा।
यानी सा कैसा है, ईषद विभ्रत है, सा कहता है ईषद विभ्रत है, और सा कैसा है, ईषद विभ्रत है, और सा कैसा है, ईषद विभ्रत है। इस तरीके से इन चार वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न ईषद विभ्रत होता है। क्या होता है, ईषद विभ्रत होता है। ईषद का अर्थ होता थोड़ा और विभ्रत का अर्थ होता खुला हुआ। ठीक है साथियों। इसके बाद आता है समृद्ध। समृद्ध ये है 5 नंबर। 5 नंबर समृद्ध में आता है ह्रस्व आ। ह्रस्व आ, ह्रस्व आ। ये ईषद समृद्ध में जो है वो केवल ह्रस्व आता है। ह्रस्व आ, ये ह्रस्व आ जो होता है वो समृद्ध होता है। अब विभ्रत में भी ह्रस्व आ होता है और समृद्ध में भी होता है, तो इसका थोड़ा अंतर करना पड़ेगा। तो समृद्ध जो है, समृद्ध, समृद्ध का ह्रस्व आ और विभ्रत का जो स्वर, उसका अंतर करके देखेंगे इस तरीके से। देखिए, एक तरफ लिख लेंगे प्रयोग अवस्था। प्रयोग अवस्था, उच्चारण अवस्था, साध्य अवस्था, अवस्था। इधर लिख लेंगे प्रक्रिया अवस्था। ये अवस्था। अब देखेंगे एक उदाहरण है ह्रस्व आई। ह्रस्व आ, ये तो है ह्रस्व आ। ह्रस्व जैसे रा, आ, ये हमने राम शब्द लिख लिया और राम शब्द को में जो है ए निकाल दिया आ। अब जो ह्रस्व आ है वो कैसा है, ये समृद्ध की अवस्था में, समृद्ध अवस्था, ये समृद्ध है। कैसा है, ये समृद्ध है। अब देखेंगे इधर रा, आ, मा, आ, आया। अब देखिए ये जो वर्ण है हमारे 4 वर्ण है, ये 4 वर्णों से जुड़ करके हमारा क्या शब्द बना है, राम शब्द बना। तो भाई इन 4 वर्णों को एक प्रक्रिया तो चल रही है। जिस तरीके से कोई शर्ट पैंट अगर तैयार करी जाती है तो उसकी जो है ना कि पैंट का एक पार्ट इधर है, दूसरा पार्ट इधर है, जेब इधर है, उधर, ऐसे ही ये 4 वर्ण हैं। ठीक है, ये 4 वर्ण अलग अलग हैं और जब अलग अलग हैं तो इनकी एक प्रक्रिया चल रही है। तो उनमें जो प्रक्रिया चलती है वो प्रक्रिया अवस्था का जो आ होता है वो क्या होता है, वो विभ्रत होता है साथियों। ऐसा होता है। और जब बन के चीज तैयार हो जाती है, जब वो प्रयोग में आई जाती है तो उसके लिए प्रयोग अवस्था कहते हैं। और जब उसका उच्चारण हो जाता है, जैसे राम शब्द इसका उच्चारण भी हो रहा है तो ये उच्चारण अवस्था। ऐसी कोई चीज सिद्ध हो जाए साध्य अवस्था, तो ये 4 ये जो है साध्य अवस्था, उच्चारण अवस्था और प्रयोग अवस्था, इसका जो आ होगा वो साथियों समृद्ध होगा। और जो प्रक्रिया दशा का जो ह्रस्व आ होगा वो कैसा होगा, विभ्रत होगा। इस तरीके से उच्चारण अवस्था और उच्चारण अवस्था, प्रयोग अवस्था और साध्य अवस्था का जो आ होगा वो ह्रस्व होगा और वो समृद्ध गिना जाएगा। किसमें गिना जाएगा, समृद्ध में। और प्रयोग अवस्था का जो प्रक्रिया दशा का जो आ होगा ह्रस्व, वो क्या गिना जाएगा, वो विभ्रत के अंतर्गत गिना जाएगा साथियों। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं क्या। हाँ, ये है हमारा प्रयत्न। प्रयत्न परिभाषा पढ़ी थी हम लोगों ने कि वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को हम प्रयत्न कहते हैं। यह प्रयत्न 2 प्रकार का बताया गया था, एक अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न की साथियों चर्चा बाद में होगी नेक्स्ट वीडियो में। आज अभ्यंतर प्रयत्न पर चर्चा कर रहे थे। अभ्यंतर होता है जो अंदर या भीतर से। ठीक है, इसके आगे अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, अंदर या भीतर, या 5 प्रकार का होता है। स्पष्ट प्रयत्न, ईषद स्पष्ट प्रयत्न, विभ्रत, ईषद विभ्रत और समृद्ध। स्पष्ट क्या होता है, स्पष्ट होता है जो हमारा स्पर्श होता है। स्पर्श के वर्ण कितने होते हैं, का से लेकर के मा तक के वर्णों का
प्रयत्न कैसा होता है भैया, होता है स्पष्ट। स्पष्ट होता है तो का खा गा से लेकर के माँ तक आए, ये 25 वर्ण है और इन 25 वर्णों का इन्हें वर्गीय भी बोल सकते हैं, वर्गीय वर्ण। ये वर्गीय वर्ण इनका प्रयत्न जो होता है वो क्या होता है, स्पष्ट होता है। क्या होता है साथियों, स्पष्ट होता है। ईषद स्पष्ट का अर्थ होता है कि ईषद माने थोड़ा, स्पष्ट का अर्थ होता है स्पर्श करना। तो ये जो है इनका जो है ये कितने वर्ण है, या व रा ला, ये अंतस्थ वर्ण है या फिर यण प्रत्याहार के वर्ण कह लीजिए। और इन सबका चारों का जो प्रयत्न होता है वो ईषद स्पष्ट होता है साथियों। विव्रत खुला हुआ, सभी स्वरों का प्रयत्न जो होता है वो विव्रत होता है। स्वरों की संख्या कितनी है, 9 है। आ ई उ ऋ लिर ए ओ ऐ औ, इस तरीके से 9 जो स्वर हैं उनका सबका प्रयत्न क्या होता है साथियों, विव्रत होता है। ईषद विव्रत, ईषद विव्रत में ईषद का अर्थ होता है थोड़ा और विव्रत का अर्थ होता है खुला हुआ। तो शा सा सा हा ये सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। उष मण होते हैं, इनकी संख्या 4 होती। इन चारों का जो प्रयत्न होता है वो ईषद विव्रत होता है। यह है समृद्ध। समृद्ध में केवल साथियों ह्रस्व ही आता है। और इसके आगे हमने अंतर करके बताया है कि प्रयोग अवस्था, उच्चारण अवस्था और आपकी साध्य अवस्था, इसका जो अगर ह्रस्व होगा वो समृद्ध गिना जाएगा। और इधर वाला जो प्रक्रिया दशा का ह्रस्व होगा उसके लिए हम विव्रत में गिनते हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। और इसके आगे की जो वीडियो होगी अभ्यंतर के बाद में बाह्य प्रयत्न की, वो जल्दी आएगी। ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, लोगों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार है।